जब जुल्म ओ सितम के कोहे गिरा, जब जुल्म ओ सितम के कोहे गिरा, रूई की तरह उड़ जाएंगे। जब जुल्म ओ सितम के कोहे गिरा, रूई की तरह उड़ जाएंगे। हम महकूमों के पांव तले, हम महकूमों के पांव तले, ये धरती धड़ धड़ धड़केगी, ये धरती धड़ धड़ धड़केगी। और अहले हक़ के सर पर जब बिजली कड़कड़ हम देखेंगे, लाज़िम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। जब जुल्म सितम के कोहे गिरा, जब जुल्म सितम के कोहे गिरा। वो कहते हैं हिसाब ना हो, हम कहते हैं ये मुमकिन है कैसे। वो कहते हैं ज़बानों पर जंजीरें रहें, हम कहते हैं ये हो नहीं सकता। वो कहते हैं रस्म जबर जारी रहे, हम कहते हैं अब दौर गुजर गया। वो कहते हैं कुव्वत यजीदी कायम रहे, हम चाहते हैं अदाए शब्बीरी ज़माना फिर देखे। वो कहते हैं खामोशियां राज करें, हम कहते हैं आज़ादियों की पुकार हो। पार्लियामेंट लॉजेस के सामने से मेहर बुखारी का सलाम कबूल कीजिए। आज सहाफ़ियों का वो 24 घंटे का धरना, तारीखी धरना मैं कहूँगी, आज जो है वो उसका आगाज़ हुआ कि जो आज पूरी रात भी चलेगा और कल जाके ख़त्म होगा। नाज़रीन, ये धरना क्यों किया जा रहा है, मकासद क्या हैं, इस पॉइंट इन टाइम पे कि जब हम इंटरनेशनल न्यूज़ भी मेक कर रहे हैं और पूरा मुल्क जो है वो इतनी सेंसिटिव सिचुएशन से और हसास सूरत हाल से गुजर रहा है, सहाफ़ी आखिर क्या चाहते हैं और हुकूमत वक्त ये देने में क्यों नाकाम दिखाई दे रही है, यही जानने की कोशिश करेंगे। पैराडाइम शिफ्ट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि अब वाकई अब वो वक्त आ गया है। हमारे साथ आज मौजूद आप सुन रहे हैं जोश, ये अभी का जोश नहीं है, ये पिछले 12 घंटे से यही जोश है सहाफ़ियों का। हम जाएंगे नेशनल प्रेस क्लब के सदर भट्ट साहब की जानिब और सबसे पहले उन्हीं की ज़बानी सुनेंगे। भट्ट साहब, इस धरने का मकसद आपके करीब है क्या? देखिए जी, हमने 1 जून को सलीम शहजाद के नमाज जनाजा में शिरकत के बाद कराची में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जी, कराची प्रेस क्लब में, कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के दफ्तर के अंदर। वहां हमने हुकूमत को 10 दिन की डेडलाइन दी थी जी। और मुतालबा क्या था कि जो आम पाकिस्तानी शहरी का हक है कि खुदारा हमें बताओ कि सलीम शहजाद को फेडरल कैपिटल के सबसे मारूफ इलाके से किसने उठाया, उसको किसने मारा, उसको किसने नहर में बहाया। उसके लिए यह हमारा मुतालबा था कि 10 दिन के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट के किसी जज की सरबराही में एक जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए, और अगर वो ना हुआ तो हम 15 जून को पार्लियामेंट हाउस के सामने देंगे, जो आज जारी है। इसके अलावा 10 तारीख को हमें कहा गया कि ये अब 2 घंटे तक 2 दिन की हमें मोहलत दे दे। हमने कहा मोहलत आपके पास 15 जून तक है जी, अगर आप जुडिशल कमीशन बना देंगे हम अपनी कॉल वापस ले लेंगे। जुडिशल कमीशन तो बन गया, आपको तहफ़्फ़ुज़ात हैं आगा रफीक साहब की जानिब से, शरई कोर्ट के जज के, आपको सिटिंग जज चाहिए सुप्रीम कोर्ट का? हमें यह है कि कॉन्ट्रैक्ट जज नहीं चाहिए, हमें यह है कि जो मुस्तकिल जज हो, जिसके अपने कोई स्टेक इन्वॉल्व ना हो। अच्छा भट्ट साहब, इससे पहले कि मैं आऊँ आसमा और बाब आलमगीर साहिबा के पास, मुख्तसर ये मैं आपसे भी जानने की कोशिश करूंगी कि आज पूरा दिन हुकूमत की जानिब से कोई इंटरैक्शन, कोई कांटेक्ट हुआ है कि नहीं है? जी नहीं है, कोई कांटेक्ट नहीं हुआ अभी तक।
ایک ہوا ہے. ہوا ہے بالکل, دھرنے سے پہلے بھی ہوا تھا. فردوس عاشق اوان صاحبہ نے جب کانٹیکٹ کیا تھا دھرنے سے پہلے, اور جب آپ نے اپنے مطالبات بتائے تو انہوں نے نہ کر دی. نہیں کی, انہوں نے کہا جی میں پرائم منسٹر کے پاس جا رہی ہوں. پرائم منسٹر کے پاس جا رہی ہوں. آسماء ارباب عالمگیر صاحبہ, یہ فرما دیجیے گا کہ آخر کیا وجہ ہے, ہمیں کیوں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہماری حکومت کو یا تو اس سچویشن کی سینسٹیوٹی سے ہماری حکومت آگاہ نہیں ہے, یا پھر ہم لاوارث ہیں. میں شاید غلط نہیں ہوں کہنے میں کہ اگر یہ احساس ہے, کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مہر, نہ تو آپ لاوارث ہیں نہ کوئی پاکستانی لاوارث ہے, اور حکومت کو بالکل اس سینسٹیوٹی کا احساس ہے. اسی لیے میں آج آپ کے ساتھ یہاں پر, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اتنے امپورٹنٹ بات کرنے کا اس جو امپورٹنٹ اتنا جو ایشو کھڑا ہوا ہے اس پر مجھے بات کرنے کا موقع دیا. حکومت بالکل آپ کے ساتھ ہے, یہ ہمارے بھائی ہیں, اور ہم میڈیا کی آزادی, میڈیا کے لیے لڑنا, ہم پہلے بھی اپوزیشنز میں لڑے ہیں اور آج بھی آپ کے ساتھ ہیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. آپ حکومت کی نیت پر کسی قسم کا شک نہ کریں. بالکل پریزیڈنٹ صاحب تو ملک سے باہر ہیں, ابھی میرے خیال میں پہنچیں گے, اور پرائم منسٹر صاحب کے پاس جیسے فردوس عاشق اوان نے بھی آپ کو کہا ہے, انشاءاللہ کل ہم سب ان کے پاس جائیں گے. اور جو یہاں پر کل, یعنی کہ کل جائیں گے, یعنی کہ 24 گھنٹے کا دھرنا پورا کیا جائے گا. میں آپ کی جانب آتی ہوں. حکومت کہہ رہی ہے کہ آپ ہماری نیت پہ شک نہ کیجئے, ہمیں احساس بھی ہے, ہمیں قدر بھی ہے, اور ہم جس طرح وزیر اعظم یا صدر صاحب باہر واپس آتے ہیں اس ایشو کو اٹھایا جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ شک وہاں ہوتا ہے کہ جہاں یقین نہ ہو. یقین نہیں ہے. ہمیں حکومت کی نیت پہ یقین ہے کہ ان کی نیت نیک نہیں ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بات ہم کمیشن تشکیل دینے کی کرتے ہیں, یہ ہمارا مطالبہ نہیں ہے, یہ ہمارا حق ہے جی, اور یہ آئین پاکستان کے تحت یہ حق ہم استعمال کرتے ہوئے یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ حق ملے, اور یہ سپریم کورٹ کا سٹنگ جج جو ہے وہ اس کی انکوائری کرے. یہ ہمارا حق ہے اور یہ ہمارا مطالبہ نہیں ہے. جی بالکل. میں کاشف عباسی صاحب آپ سے پوچھتی ہوں, کیا بات ہے کہ صحافی آج کہہ رہے ہیں کہ ہمیں حکومت کی نیت پہ ہی شک ہے؟ دیکھیں جی, حکومت کے پاس سب سے بٹ صاحب نے جیسے آپ کو کہا کہ جس دن سے یہ واقعہ ہوا آج تک بہت ٹائم تھا. اگر کچھ کرنا چاہتی تو وزیر اعظم صاحب بہت کچھ کر سکتے تھے. صدر صاحب واپس آئیں گے, دیکھی جائے گی. وزیر اعظم صاحب, ہم سب جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے اگر کچھ کرنا ہوتا سو موٹو لے چکا ہوتا. 2 بوتل شراب پہ سو موٹو اتھیکاؤٹیبل لیا جا سکتا ہے, اس پر سو موٹو نہیں لیا جا سکتا. کمیشن اگر بنانا ہوتا, اگر اچھے جج کی سربراہی میں کمیشن بنانا ہوتا اب تک بن چکا ہوتا. لیکن ہمیں سب پتا ہے کہ جہاں انگلیاں پوائنٹ کر رہی ہیں وہاں پر ساروں کے پر چلتے ہیں. وہاں پہ کچھ کرنے کے لیے بڑا جگرا چاہیے ان کو کرنے کے لیے. وہ شاید کرنے کو تیار ہے. ان کا خیال یہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ رہیں گے تو ہم شاید حکومت آرام سے 5 سال پورے کر لے گی, اگلا الیکشن آ جائے گا, وہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. یہ اتنی آسان بات نہیں ہے حکومت کے لیے کرنا. بشرا گوہر صاحبہ, آپ بھی حکومت کا حصہ ہیں, کیا واقعی حکومت کے آج بھی 2011 میں بھی پر جلتے ہیں؟ دیکھیں, مجھے تو سمجھ نہیں ہے کہ آج یہ دھرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. ایک اس قسم کی بروٹل مرڈر ہوا ہے. حکومت کو دن رات ایک کر کے آپ لوگوں کو وہ کانفیڈنس دینا چاہیے تھا کہ بھئی جو سلیم شہزاد کے ساتھ جو ہوا ہے وہ جیسے سارے ملک کے ساتھ ہوا ہے, اور ہم ذمہ دار ہیں اور ہم کچھ نہ کچھ کریں گے. چیف ایگزیکٹو, the Prime Minister should have actually taken notice of this, serious notice of it. A long time ago. A long time ago. یہ آج جو آپ بیٹھے ہیں تو یہ تو بہت تشویشناک بات ہے. اور اگلے 24 گھنٹے کے لیے بیٹھے رہیں گے, مائنڈ یو. بالکل, میں بالکل اس کے ساتھ اگری نہیں کر رہی. ایک سیکنڈ آ رہی ہوں, بس ایک میں بالکل اگری نہیں کرتی. میں ابھی بھی پرائم منسٹر سے اپیل کرتی ہوں کہ کائنڈلی کسی کو بھیجیں. اتنا بڑا مطالبہ آپ کا نہیں ہے, آپ انصاف کی بات کر رہے ہیں, کوئی اور بات جو سارے پاکستان کر رہا ہے. تو پرائم منسٹر صاحب پلیز میک این اناؤنسمنٹ. آپ حکومت میں ہوتے ہوئے اپنے آپ کو بے بس تصور کرتی ہیں؟ دیکھیں, محسوس کرتی ہیں؟ میں سمجھتی ہوں کہ چیف ایگزیکٹو نیڈز ٹو اسرٹ ہمسیلف. یہ ٹائم ہے. پرائم منسٹر صاحب, آپ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ ایک جوڈیشل کمیشن کی جس میں تھوڑے تحفظات ہیں اس کو آپ کلیئر کر سکتے ہیں, کوئی ایسی بڑی بات نہیں. آج کیوں ان لوگوں کو پوری رات بٹھا رہے ہیں اور کل بات ہوگی؟ یہ کوئی سرکاری باتیں تو نہیں ہے کہ کل فائل موو ہوگا اور پھر وہ ہوگا. میری نظر میں امیجیٹلی ایکشن ہونا چاہیے. میں اپنی بہن آسما سے بھی کہوں گی کہ ابھی چیف ایگزیکٹو کو فون کرے, پرائم منسٹر صاحب کو, ان سے کہیں اگر خود آ سکتے ہیں تو بہت اچھا ہے. اگر منسٹر
इंफॉर्मेशन आ सकती है। ये कोई छोटी बात नहीं हुई इस मुल्क में। जी क्या कहेंगे, ना फिरदौस आशिक अमान साहिबा आई हैं आसमा, और ना ही आपके मुंतज़िम आला आए हैं यूसुफ रजा के। जी 2 कदम के ये वाटर बॉटल जरूर भिजवा दी हैं। और ये इससे पहले जनरल मुशर्रफ के दौर में हम यहाँ पे कैंप लगाया करते थे। मेरे बहुत सारे साथियों को याद है, कम से कम उनके 2 मिनिस्टर जरूर आते थे मिलने के लिए। बिल्कुल। ये कैसी जमहूरी हुकूमत है? हमें तो 2007 याद आ रहा है, जब यहाँ पे शेलिंग हो रही थी, यहाँ पे हमारे ऊपर जुल्म हो रहा था। ये तो उसी तरह से ठीक है, आज हम पे लाठी नहीं बरसाई गई, लेकिन जो रवैया इख्तियार किया गया ये शायद डिक्टेटर ने भी नहीं किया। लाठी नहीं बरसाई गई, वाटर बॉटल जरूर भेजी गई। देखिए इंटीरियर मिनिस्टर तो जहाँ तक मेरा इल्म है वो प्रेसिडेंट साहब के साथ गए हुए हैं अस्ताना, और प्राइम मिनिस्टर साहब की जहाँ तक बात है तो मैं आपको अश्योर करती हूँ कि यहाँ से जैसे मैं जाती हूँ तो पीएम साहब को मैं अपनी कैपेसिटी में फ़ोन करते हुए प्राइम मिनिस्टर साहब को मैं ज़रूर कहूँगी। और मेरी आसमा साहिबा पिछले 12 घंटे से प्राइम मिनिस्टर ने टेलीविजन नहीं देखा, उनको खबरें नहीं मिली, पार्लियामेंट में मौजूद नहीं थे, क्या बात है? बिल्कुल उनको पता है, लेकिन हमारे लिए पाकिस्तान का हर एक शहरी इतना ही सब ही अजीज है, और बड़ी अफसोसनाक बात है, बहुत एक बड़ा अलमिया है कि हमारे इतने काबिल जर्नलिस्ट के साथ ये हो रहा है। ये इसकी मजम्मत हम भी आपके साथ कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली बात यही हो रही है कि आज शायद मजम्मत से बात नहीं चलेगी। जी फरमाइए। मैं बहावलपुर से आया हूँ और मैं सिर्फ इतनी बात जानता हूँ कि बहावलपुर से यहाँ तक मैं सिर्फ इंसाफ लेने आया हूँ, जबकि हम लोग कहते हैं कि यहाँ पर जंगल का कानून चल रहा है। मैं बल्कि ये बात कहूंगा कि यहाँ पर तो जंगल का कानून भी नहीं चल रहा। कम से कम जंगल में भी भेड़ियों का जब पेट भर जाता है तो वो भी 2 दिन के लिए जानवरों को सुख चैन से जीने देते हैं, जबकि यहाँ तो सहाफी नाम की कोई चीज नजर ही नहीं आती और उनको सहाफियों को एक लम्हे के लिए भी चैन से जीने नहीं दिया जा रहा। हर लम्हे हर दिन एक ना एक सहाफी गायब हो रहा है। आसमा साहिबा मैं चाह रही हूँ कि आप बार बार ये बातें सुने और फिर इनका जी प्लीज फरमाइए। मैं सिविल सोसाइटी की तरफ से हम सुबह से आपके साथ हैं और हम ये पुरजोर मुतालबा करते हैं कि आपका ये हक है और हक मांगा जा रहा है। हम कोई फेवर नहीं मांग रहे हैं। आज जो पूरे पाकिस्तान की आवाम है वो देख रही है इस पार्लियामेंट बिल्डिंग के सामने, और ये ज्यादा दूर नहीं है। और जैसे मेरी दोनों साथियों ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब को फौरी तौर पे यहाँ पर आना चाहिए और अनाउंस करना चाहिए जो मुतालबा नहीं है, ये हमारा हक है। हम हक के लिए बात करें। जी एक छोटे से वक्फे पे जाने से पहले आपकी बात सुनेंगे। हम लोग सिविल सोसाइटी से अरसा दराज से यहाँ पे मौजूद हैं। हमने वकला तहरीक भी देखी, उसमें भी लोगों को मारा गया और गायब किया गया। आप माने ना माने, कहीं ना कहीं पे ऐसे सेल बनाए जा रहे हैं जो ये काम करते हैं। अब आने वाले वक्त में जबकि एटमी प्लांट का यहाँ पे सौदा होने वाला है और ये का मामला चलाए जाने सहाफियों को रोकने के लिए कहीं ना कहीं सेल बन चुके हैं। हम सिविल सोसाइटी इस पार्लियामेंट पे 4 साल से यहाँ पे ये चीजें देख रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। आप लोगों को, ये लोग जो ईमान में बैठे हैं, ये मीडिया, ये अवाम, ये मीडिया को दबाने के लिए छोटे से वक्फे की जानिब जाएंगे और वक्फे के बाद हमें ज्वाइन करेंगे ख्वाजा साद रफीक साहब और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार हुकूमत इतनी बेबस क्यों है और क्या वाकई जब इतने हसास सूरत हाल में जब सहाफी जर्नलिस्ट अपनी जान और माल और जिंदगी के तहफ़्फ़ुज़ की डिमांड कर रहे हैं, क्या वाकई इज दिस टू मच टू आस्क फॉर? We're going to be back after a very short break. Keep watching Crossfire. सहाफियों के आज के धरने का मकसद है इशारा है दस्तूर पे बैठ के दस्तूर पे अमल दरामद कराने का मुतालबा है। आखिरकार ये क्यों नहीं हो रहा? क्यों हमें ऐसी खबरें भी मिल रही हैं कि आज काबीना के इजलास में भी ये बात की गई कि शायद जो सहाफ़ी हैं वो प्रेशर और दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं, ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या वाकई ये दुरुस्त है? हमारे जो यूएस एम्बेसडर हैं हुसैन हकानी साहब, उन्होंने ट्विटर पे भी लिखा कि टेलीविज़न ना देखा जाए क्योंकि उससे आपको जो है डायबिटीज़ यानी कि शुगर भी हो सकती है। ये तलत हुसैन साहब, आखिर क्या बात है, क्यों इसको ब्लैकमेलिंग के तौर पर भी देखा जा रहा है? देखिए, आपने हुसैन हकानी साहब की बात की, मेरे ख्याल में संजीदा मौजू के ऊपर उनका नाम नहीं लेना चाहिए। मामला ये है कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से निज़ाम चलाया जाता रहा है वो अब मुमकिन नहीं रहा, और जो पुराने निज़ाम के चलाने वाले हैं उनको समझ नहीं आ रही कि नए पाकिस्तान को डील किस तरीके से करना है। तो ये जो हुसैन हकानी नेटवर्क है ऑफ डिसइंफॉर्मेशन, ये उसका एंगल है कि जी आपको जो है ना आपको शुगर हो जाएगी। शुगर नहीं होगी, ये कड़वी गोली है जो आपको निगलनी पड़ेगी ताकि आपको जो बीमारियां हुई हैं वो दूर हो जाएं। तो मेरे ख्याल में ये एक संजीदा मौजू है, नए पाकिस्तान की आवाज़ है
جس کو اب دبایا نہیں جا سکتا. بالکل. سعد رفیق صاحب، میں آپ کی جانب آنے کی کوشش کروں گی. مجھے یہ بتائیے کہ ادھر ہمارے ساتھ آسمہ ارباب عالمگیر صاحبہ بھی موجود ہیں اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہماری نیت پہ شک نہ کیا جائے. ہمیں احساس ہے صحافیوں کا، ان کی جو انہیں ایک فیلنگ آف انسیکیورٹی ہو رہی ہے، ڈسلوژنمنٹ ہو رہی ہے. بات کر سکتا ہوں جی اجازت ہے؟ کھڑے ہو کے کیجئے. جی ذرا سوال پورا کریں میں تاکہ جواب پورا دوں. بس بیسکلی حکومت کہہ رہی ہے ہماری نیت پہ شک نہ کریں، اگلے 24 گھنٹے میں ہم کر کے دکھا دیں گے کام. دیکھیں میں ان کے ساتھ الجھنا نہیں چاہتا، مجھے الجھنا بھی نہیں چاہیے. میں نے اس لیے فاصلہ رکھا ہے، وہاں بیٹھا بھی نہیں ہوں آ کے ان کے پاس. گزارش یہ ہے کہ ان کے بس میں کچھ نہیں ہے، یہ بڑے بے بس لوگ ہیں، ان پر مہربانی کر کے رحم کریں. اور ایک منٹ ٹھہرنا یار. جو کام مسلم لیگ روایتی طور پہ کیا کرتی تھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے کھیلنے کا، جی مسلم لیگ والوں کو سمجھ آ گئی ہے. اور جو پارٹی اس ملک میں جمہوریت کی بات کرتی تھی اور پارلیمنٹ کی سپریمیسی کی، وہ زمانے جاہلیت میں واپس چلی گئی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جس ملک کے حکمران صدر اور وزیر اعظم میں نام لے کے کہوں گا، وہ ایک پارلیمنٹری ریزولوشن کو منظور کروانے سے پہلے بھی جو فوج کے ادارے ہیں ان سے اس کو ویٹ کروائیں، جنہوں نے فارن پالیسی ان کے حوالے کی ہو، وزارت داخلہ ان کے حوالے کی ہو، وزارت خارجہ ان کے حوالے کی ہو، انہوں نے کیا آپ کو انصاف مہیا کرنا ہے؟ آپ کن سے انصاف مانگ رہے ہیں؟ مگر ایک اور بات ہے سعد صاحب، یہ بھی واضح کر دیجئے گا کہ کیا آج کا یہ دھرنا صرف اور صرف اینٹا اسٹیبلشمنٹ، تو ایٹ لیسٹ میں ذاتی طور پہ اس کو نہیں دیکھتی اس طرح، کیا پولیٹیکل پریشرز نہیں ہوتے صحافیوں کے اوپر؟ پریشر تو ہر کوارٹر سے بھی آتے ہیں. آپ میرا خیال ہے میں آج کا دن آپ اگر انہی کے لیے مخصوص کریں جن کے لیے آپ سارے اکٹھے ہوئے ہیں تو بہتر ہے. اور آج کا دن شاید کسی مصلحت کے نیچے بات کرنے کا دن نہیں ہے. اور جب کاشف عباسی صاحب کو اور حامد میر صاحب کو یہ سامنے بیٹھے ہیں، اس سطح کے لوگوں کو جن کا ایک ایک جملہ پوری پاکستانی قوم سن کے اپنی رائے مرتب کرتی ہے، ان کو دھمکیاں دی جائیں گی، ان کے خلاف بینر لگیں گے اور ان کو اعلیٰ افسران دھمکیاں دیں گے. تو میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ 70 اور 80 کی دہائی کا پاکستان نہیں ہے. یہ دوسری بات یہ ہے، جس پاکستانی قوم نے اور اس میڈیا نے، ایک منٹ مہر، عدلیہ کی آزادی کی تحریک چلائی تھی اور عدلیہ آزاد ہوئی، وہ میڈیا کی آزادی کا گلا نہیں گھونٹنے دے گی. جی اچھا، مگر جی پیچھے دیجئے. لاہور چیپٹر سے بھی ہمارے ساتھ صحافی موجود ہیں، پورے ملک بھر سے صحافی ادھر موجود ہیں. ملتان کی جانب جی اس کے بعد جائیں گے کہ جدھر پریس کلب پہ بھی آج اٹیک ہوا ہے. پہلے لاہور. جی آزادی صحافت کے حوالے سے مہر میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج حکمرانوں نے یہاں پہ آئے بھی ہیں، دعوے بھی کیے ہیں. ان کے لیے میں یہی کہوں گا کہ تم نے ہر عہد میں ہر نسل سے غداری کی، تم نے بازاروں میں عقلوں کی خریداری کی، اینٹ سے اینٹ بجا دی خودداری کی، خوف کو رکھا خدمت پہ کماداری کی. آج تم مجھ سے میری جن سے گرا مانگتے ہو، حلف وفاداری ذہنوں و جا مانگتے ہو. ارے جاؤ یہ چیزیں کسی صدائے مطر سے مانگو، تائی بالوں سے ڈھولک کی صدا پہ مانگو، اپنے دربار کے بدتر فقراء سے مانگو، اپنے دربار کے گونگے شعراء سے مانگو. ہم سے پوچھو گے تو خنجر سے عدو بولے گا، گردنیں کاٹ بھی دو گے تو لہو بولے گا. کہ آزادی صحافت کے لیے ہم ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. آزادی صحافت کے لیے اگر ہمیں اپنا خون بہانا پڑا تو ہم ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. یہ کسی نے ہمیں تھالی میں رکھ کر نہیں دی، یہ ہم نے قربانیاں دے کر دی ہے. کبھی ولی خان کی اور کبھی سلیم شہزاد کی قربانیاں دے کر. بالکل. سوال تو کرنا ہے تو پوچھیے، سوال کریے شروع. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ابھی سول سوسائٹی ہو، صحافت ہو، سب یہ بات جان چکے ہیں کہ حکومت طفل تسلیاں دے رہی ہے اور جھوٹے ڈھکوسلے ہیں ان کے. اور یہ آج یہاں پر ایوان کے اقتدار کے ایوانوں کے ٹھیکیدار یہاں پر اظہار یکجہتی کے لیے نہیں آئے، بلکہ وہ یہ دیکھنے کے لیے آئے ہیں کہ ہماری ہمت ٹوٹی ہے یا نہیں.
इनसे ये पूछा जाए कि ये असल में आए यहाँ पर किस लिए। अगर ये हमारे मसाइल हल नहीं कर सकते तो इन्हें सहाफियों के दरमियान, सिविल सोसाइटी के दरमियान, वकला के दरमियान बैठने का कोई हक नहीं। आसमा साहबा, क्या ये मैं कहने में गलत हूँ कि सिविल सोसाइटी, सहाफी, जैसे साहब रफीक साहब ने कहा, शायद बहुत आगे निकल गई है, जैसे उन्होंने कहा कि हम पिछले आप लोग अपने कंस्ट्रेंट से, पाबंदियों से अपनी जान छुड़ा सके, क्या अपने हुक्मरानों के बारे में कह सकते हैं? आपकी सब बातों का जवाब दूंगी, ऐसी कोई बात नहीं है। अफसोस की बात है कि चंद लोग हर एक चीज पर अब पाकिस्तान में सियासत करने लगे। चंद लोग? ये कौन से चंद लोग हैं? अगर ये एक सियासी कुव्वत है, अगर ये सिस्टम निकला तो ये पाकिस्तान को कहीं अच्छी राह पे नहीं लेकर जाएगा। जो चीज भी होती है, अगर आपकी पार्टी अगर आज आइसोलेट हो गई है तो खुदारा इसको निशाना बना के अपनी सियासत ना चमकाएं। हर एक चीज पे सियासत नहीं होनी चाहिए। ये एक अभी तो जाएंगे, इनकी आदत है अपनी बात करके ये असेंबली भी छोड़ जाते हैं। इट्स ओके, हम इधर बैठे हैं और हम आपके साथ आए हैं और इंशाल्लाह हुकूमत ने कभी ये नहीं कहा कि वो आपके साथ नहीं है। लेकिन अगर आपके सहाफ़ी का इशू हो, अगर वो पाकिस्तान के ऊपर 2 मई का इशू हो, कोई इशू हो, आप अपनी सोई हुई सियासत इन चीजों से ना जगाएं। पाकिस्तान के अवाम ने जिसको वोट देना था, सारा डायरेक्टली जो किया सब समझ गए हैं। अगर आपके पास कोई कोलिशन के लिए भी तैयार नहीं है, आपके पास कोई करीब आने के लिए भी कोई सियासी कुव्वत तैयार नहीं है, तो जाए उन सियासी कुव्वतों से पूछे कि ऐसे इस पार्टी में क्या चीज है कि कोई सियासी कुव्वत इनके साथ करीब आने के लिए तैयार नहीं है। बेहतर। तो अब लेकिन अफसोस की बात है कि हमें इस रविश को खत्म करनी पड़ेगी। अगर फौज में कोई इश्यूज है तो हम ले आते हैं उसको सियासत में। हम क्या इन स्लोगन्स के ऊपर इलेक्शन में जाएंगे? अगर आज सहाफियों का एक बहुत सेंसिटिव इशू आया है, इस पे हमें सियासत नहीं करनी चाहिए, सियासत नहीं करनी चाहिए। इश्यूज को मिल बैठकर हल करना चाहिए। हम आपके साथ बैठेंगे और इनको मिल बैठकर हल करेंगे। बिल्कुल, हम आपके साथ मिल बैठकर हल करेंगे और यही जमहूरियत की रूह है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इसमें समझता ये हूँ जी कि ये सिर्फ तिफले मकतब है जो तसल्ली दी जा रही है। अगर ये काम करना हो तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई इतना बड़ा टाइम लगेगा। मुझे लगता है कि इसमें कुछ दाल में कुछ काला है। कोई ऐसा मसला है कि ये क्यों इंडिपेंडेंट कमीशन नहीं बनाना चाह रहे। इंडिपेंडेंट कमीशन बनाने में इन्हें क्या 1 साल चाहिए? इन्हें 6 महीने चाहिए? ये तो ज्यादा से ज्यादा इन्हें एक नोटिफिकेशन इशू करना है। और अगर ये कमीशन जो इन्होंने इस वक्त बनाया है, इस कमीशन पे उनका अगर ट्रस्ट नहीं है तो आप तब्दील कर दें। अब वो लोग रखें। अगर आप मेरिट पे काम करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मेरिट के ऊपर इसकी इन्वेस्टिगेशन हो, तो आप इनकी मर्जी के वो लोग रखें जिनसे ये लोग मुतमईन हो। और मैं समझता हूं कि अगर ये उसको अवॉइड कर रहे हैं, या अभी ये कहते हैं कि इसमें 24 घंटे लगेंगे या इसमें लंबा अरसा लगेगा, तो मैं ये समझता हूं कि ये इस चीज को लिंगर ऑन कर रहे हैं और ये गलत है। जी आसमा साहिबा, शायद अब इसके बाद चली जाएंगी। हम बिल्कुल इसको लिंगर ऑन नहीं कर रहे। ये हमारे लिए वैसे ही पाकिस्तान का बेटा है जैसे और पाकिस्तान के बेटे शहीद होते हैं। बिल्कुल, मैं यहाँ से जाकर सिर्फ बातें नहीं है, मैं यहाँ से जाकर प्राइम मिनिस्टर साहब से फोन पर बात करूंगी और प्राइम मिनिस्टर साहब को खुद और प्रेसिडेंट साहब को एहसास है कि ये जो इनका कत्ल हुआ है, ये जो शहीद हुए हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। हमने कभी नहीं कहा कि ऐसे हमारे जर्नलिस्टों का और सहाफियों का इस तरह दिन दहाड़े कत्ल हो। हम आपके साथ हैं और इंशाल्लाह हम इसकी वही कमीशन पे भी हम इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर साहब से बात करेंगे कि वैसे कमीशन बनाई जाए जो आप लोगों को कबूल। क्या इन बातों से हमें हौसला मिल रहा है? एक छोटे से वक्फे के बाद आके अपने सहाफियों से, अपने कॉलीग से एक बार फिर ये बात पूछेंगे कि क्या इन बातों से हमें हौसला मिल रहा है? क्या ये अगले 24 घंटे जो है ये धरना जारी रहेगा? क्या वजीर आजम को होश आएगी? क्या वो इसके ऊपर फौरी तौर पे इकदामात लेंगे कि नहीं लेंगे? और इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में आपको बताएंगे कि कौन सा प्रोपेगेंडा हो रहा है। हमारे साथ रहिएगा।
आज पूरे मुल्क भर से सहाफ़ी इधर आज मौजूद है। खैबर पख्तूनख्वा से लेकर मुल्तान, लाहौर और भावलपुर एंड ऑल ओवर पाकिस्तान आखिर अपनी जिंदगियां, अपनी जानें दाव पर लगाकर सहाफ़ी चाहे प्रिंट के हों, इलेक्ट्रॉनिक हों, आप तक इंफॉर्मेशन किस तरह पहुंचाते हैं और क्या क्या उनका एट स्टेक होता है, क्या क्या वनरेबिलिटीज होती हैं। सबसे पहले मुल्तान की जानिब जाएंगे जिधर अभी एक धमाका भी अटैक हुआ है प्रेस क्लब पे और एक जहांगीर जो है फ्रीलांस स्पोर्ट्स रिपोर्टर, उनकी भी शहादत हुई है। भाई मुल्तान से कौन बोलेगा? जी हुक्मरानों ने कभी भी आजादी के हवाले से अपना कोई किरदार अदा नहीं किया है। जब हुक्मरान इक़्तिदार में नहीं होते तो उन्होंने आज़ादी सहाफ़त के हवाले से दावे किए। जब इक़्तिदार में आए तो सबसे पहले आज़ादी सहाफ़त का गला इन हुक्मरानों ने घोटा। आज मुल्तान प्रेस क्लब में जो कुछ हुआ, हम मुल्तान से आज इस्लामाबाद आए तो सलीम शहजाद के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए आए, लेकिन जब हम यहाँ पहुंचे तो हमें पता लगा कि हमारे एक साथी को मुल्तान प्रेस क्लब में मर्डर किया और प्रेस क्लब के ऊपर हमला हुआ। 11 से ज्यादा सहाफ़ी हमारे हलाक हुए, जख्मी हुए, जिसके अंदर PSF के लोग शामिल थे। जी बिल्कुल। मैं नाहिद खान साहबा भी इधर मौजूद है। नाहिद साहबा, ये फरमाइएगा कि बीबी ने हमेशा प्रेस फ्रीडम के हवाले से बहुत बोला, सहाफ़ियों की ज़िंदगी जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से बहुत बोला। आज जो हुकूमत का रवैया है, इससे अनफॉर्चुनेटली जितनी कोशिश कर लें हौसला नहीं मिल रहा सहाफ़ियों को। लगता यह है कि नीयत नहीं सही। यकीनन महर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने हमेशा सहाफ़ियों की जमहूरी जदोजहद को सपोर्ट किया। और आपको अगर याद हो 1997 में यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू में उन्होंने आज़ादी सहाफ़त एक रैली को लीड किया था जिसपे लाठी चार्ज हुआ था, बहुत आंसू गैस इस्तेमाल की गई थी, लेकिन उन्होंने कभी भी सहाफ़ियों के इस रवैये के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। मैं समझती हूँ कि सहाफ़ी और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा हमेशा कहती थी कि सहाफ़त और सियासत का चोली दामन का साथ है, ना सहाफ़त से सियासत नजर आ रहा है। मैं समझती हूँ कि टूटना नहीं चाहिए। मौजूदा जो इस वक्त हुक्मरान बैठे हुए हैं उनको समझना चाहिए। मुझे आज बड़ी बेहिसी नज़र आ रही है उनकी। मुझे बहुत दुख हुआ है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है जिसने हमेशा सहाफ़ियों की आज़ादी की बात की है। आज कोई भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई नॉन वजीर जो कि फैसला साजी के अमल में बहुत करता धरता है इस वक्त, कोई भी नजर नहीं आ रहा कि ये सहाफ़ी भाई और बहनें बैठे हुए हैं, इनको जो प्रॉब्लम है या इनका जो इनकी डिमांड है उसको कोई निगोशिएट किया जाए या उनके साथ कोई बात की जाए। बहुत ही ये गवर्नमेंट की ये बड़ी बेहिसी है और मैं इसको शदीद मजम्मत करती हूँ कि ये बहुत गलत बात है जो कुछ हुकूमत का रवैया है, इसको हुकूमत को अपना चेंज अगर आप मुझे इजाजत दीजिए, खैबर पख्तूनख्वा से भी हमारी नुमाइंदगी इधर मौजूद है। जी मेरा ताल्लुक जिला चारसदा के खैबर पख्तूनख्वा के जिला चारसदा से है और मैं यहाँ पर आया हूँ, सुबह से आया हूँ। हमारे दर्जन सहाफ़ी चारसदा से आए हैं और हमारा मतलब यही है कि हम इन ऐवानों में बैठे लोगों को ये बताएं कि पाकिस्तान के सहाफ़ी एक है, हमारा एक इत्तेहाद है और हम इनसे पूछेंगे। और मैं सिर्फ इनसे ये पूछता हूँ कि जो ये कहते हैं कि हमने कमीशन बना दिया, हमारा जो रिवायती कमीशन है वो हमें नामंजूर है, हमें वो कमीशन चाहिए जिसकी हमें फैसला मंजूर हो और सुप्रीम कोर्ट का कमीशन हो। जी मेरे पास वक्त खत्म हो गया, एक आखिरी कमेंट अगर आप देना चाहें तो। सवाल है हुकूमत और सियासतदानों से कि ये सहाफ़ी आप लोगों के साथ एहतजाज में शामिल होते हैं और कवरेज देते हैं, और जब आप लोग हुकूमत में चले जाते हैं तो इनके दुश्मन क्यों बन जाते हैं? जी बिल्कुल। आखिरी मेरा प्रिंट दादर खान से ताल्लुक है। हमारा एक सहाफ़ी 2003 में 17 अगस्त को अपनी बीवी बच्चों के सामने कत्ल हो गया। आज तक उसके कातिलों का नहीं पता लग गया। जहाँ से सलीम भाई की लाश मेरे पास वक्त खत्म हो गया, अगर आप मुझे इजाजत दे दीजिए। हमारी भी आवाज पहुँचाए, हम नई रिपोर्टर हैं, आप यहाँ स्टाफ रिपोर्टर मुलाजमीन की बात है। जी मैं समझ गई हूँ। जी जी हम बहावलपुर से आए हैं, वफद लेकर आए हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि खैबर से लेकर कराची तक सहाफ़ियों का एक ही मुतालबा है और वो मुतालबा ये है कि एक इंडिपेंडेंट कमीशन सुप्रीम कोर्ट की जज की। जी एब्सोल्युटली। सारा मेरा वक्त खत्म हो गया। आखिरी सवाल आप देख रहे हैं, खैबर से कराची से खैबर तक एक ही मुतालबा आ रहा है। डू यू थिंक अभी तक इट्स नॉट 24 आवर्स येट, बट डू यू थिंक दिस मैसेज माइट रीच द राइट क्वार्टर्स? देखिए राइट क्वार्टर्स तो वही हैं जिनकी तरफ उंगलियां उठ रही हैं। हुकूमत ने तो कुछ करना नहीं है, उनका ख्याल है कि उनको गाली पड़ रही है सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट को, तो बड़ी अच्छी बात है। उनके अंदर से अगर कोई कल्प्रिट्स हैं तो उनको सामने लाना चाहिए, अगर कल्प्रिट्स नहीं हैं तो इन्वेस्टिगेट करने में हमारी मदद करें
establish the facts of the case. Absolutely. बहुत बहुत शुक्रिया, आज के लिए इजाजत दीजिए, लिखना ना भूलिएगा crossfire dunia news.tv till I see you all again. खुदा हाफिज.